हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश कुमार शुक्ला आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हुए हैं अपना लाभ हानि चैप्टर, और उससे आगे पिछले क्लास से आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो जहां तक हुआ है हमारा कल, उसी के आगे से आज फिर से हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल एक इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ था, यानी बाट में कमी कर रहा था और कास्ट प्राइस पर भी लाभ कमा रहा था और बाट में कमी भी कर रहा था, यानी दोहरा लाभ कमा रहा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है पहला हमारा कि अशोक अपनी सभी वस्तुओं पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन वह जिस बाट का प्रयोग करता है वह बाट उसका 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है। हर 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है वह, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अभी तक पहले तो ये वाला लाभ हम रहने देते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज आप लाभ निकल चुका है ना, प्रॉफिट परसेंट निकल चुका है। तो हमको पहले निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है कि बाट में कमी के कारण उसका कितना लाभ होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बाटों का अंतर कितना है, मतलब 800 ग्राम माइनस 900 ग्राम माइनस 800 ग्राम, यानी 100 ग्राम कम दिखा रहा है। कितने पर, 800 ग्राम पे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत लाभ ड्यू टू बाट, मतलब ड्यू टू वेट, यानी बाट में कमी की वजह से कितना लाभ उसका होगा। तो बाट में कमी कितना कर रहा है, 100 ग्राम का कमी कर रहा है। कितने में, 800 में। ठीक है, 100 ग्राम की कमी कर रहा है, 800 पे गुणे 100 कर देंगे हम। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे, 8 बचा, 100/8। आप सारणी अगर देखे होंगे, चाहे वैसे देख लीजिए, 2 चौके 8, 25 दूना 100, तो 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 सही, 1/2%, ये हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ तो 12.5% हमारा एक लाभ आ गया, पहला लाभ। ठीक है, और एक लाभ इसमें दिया है, तो x y इनमें से मान लेंगे और लगा लेंगे आसानी से। तो हो जाएगा कुल कितना, कुल लाभ प्रतिशत। ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत 15 प्लस 12 सही 1/2, 15 प्लस 12 सही 1/2 प्लस, अभी 15 का गुणा आप अगर ऐसे करते हैं तो इसमें भी एक बार करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, यानी कम टाइमिंग में आ जाएगा। तो 25/2/100। तो अब ये देखिए 2 है ना, तो ये मल्टीप्लाई है, तो 2 को हम नीचे लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 100 कर सकते हैं। 2 गुणे 100, तो 25 चौके 100 यहाँ पे आ जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा। और अब इनको हम ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये 15 आ गया, 25 बटे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 15 12 27 सही 1/2, 27 सही 1/2 प्लस 15/8, 15/8। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है कितना, 15/8 को 1 सही 7/8, क्योंकि 8 के 8 7 15। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 1 28, और 1/2 में अगर हम 7/8 को ज्वाइन करते हैं, इसको भी 1/8 के टर्म में बनाना पड़ेगा। तो भिन्न का जोड़ आई होप आप जानते ही होंगे। 1/2 में अगर हम 7/8 को ज्वाइन करते हैं, इसको भी हर बराबर करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, 8 कर देते हैं, 7 4 11/8, यानी 1 सही 3/8। ठीक है, तो 1 इसमें से भी निकल आया, यानी 28 सही 3/8, 28 सही 3/8, नहीं 29 सही, एक तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, एक ये और एक इसका निकला, तो यानी 29 सही 3/8, 29 सही 3/8%। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 29 क्यों आया, क्योंकि 27 से 1 तो पहले से ही है हमारे पास, तो एक इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो 27 1 28 तो ऐसे हो गया। अभी इनको और इनको आपस में जोड़ने के बाद 1 सही 3/8 आ रहा है, तो 28 1 29 सही 3/8%। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि अशोक अपनी सभी वस्तुओं पर 15% लाभ कमाता है। अशोक अपनी सभी वस्तुओं पर 15% लाभ कमाता है,
तथा वह जिस बाट का इस्तेमाल करता है वह 800 ग्राम को 900 ग्राम। अभी कल ऐसा था कि 900 ग्राम के बाट के जगह मतलब 1 केजी के बाट की जगह 900 ग्राम का उपयोग कर रहा था तो 100/9 होता था। ठीक है, ऐसे कंडीशन 100/900 होता था, लेकिन आज 800 पर 100 का अंतर आ रहा है तो 100/8 गुणे 100 कर दिए तो हमारा आ गया कितना 12.5% या 25/2 जिसे हम कहते हैं। कुल लाभ निकालना है हमको तो हम x + y + xy/100 कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप में कि महेश अपनी सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमाता है तथा वह जिस बाट का इस्तेमाल करता है वह 750 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है। उसका लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम चीज सेम तरीका, लेकिन आंसर सेम नहीं होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तरीका सेम रहेगा, सूत्र सेम रहेगा। तो लाभ प्रतिशत पहले तो 20% लाभ उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले हम इसे देखेंगे। तो एक्चुअली इनके वेट का अंतर कितना बढ़ रहा है, कितना बेईमानी से उसका बढ़ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम अब किस पर होगा ये? एक्चुअली प्रॉपर वेट वो जो है वो है 750 ग्राम। तो 750 ग्राम। ठीक है, ग्राम ऊपर लिखे थे, अगर ऊपर लिखे होते ग्राम तो नीचे भी लिख देते, ऊपर नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ग्राम में है, वैसे कैंसिल हो जाना है। अब 100 का हम गुणा कर देते हैं हम 100 का गुणा, तो 0 से कैंसिल, 25 × 75, 100/3 यानी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ये तो हमारा ऐसे आ गया है। ठीक है, या फिर इसे हम आप ऐसे भी कह सकते हैं 100/3%, 100/3%। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अभी ये हमारा y निकल के आ गया, x हम इसे मान लेते हैं, किसी एक को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि दोनों लाभ ही हैं, प्लस माइनस की समस्या है नहीं, दोनों प्लस ही हैं। तो अब कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत ये हमारा जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 20 + 100/3 प्लस कितना है 20 × 100/3/100। ठीक है, तो ये 3 को हम यहाँ पे कर सकते हैं गुणे 300। क्योंकि बीच में गुणे का निशान है। 2000/3 होगा, बटे 100 होगा, तो इसको 3 × 100 लिख सकते हैं हम। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम इतनी आसानी से नहीं लिख देते, तो हमें 3 का गुणा इसमें करना पड़ता, तब जाके हम टोटल के नीचे 3 लिख सकते थे। ठीक है, तो 100 इसमें कैंसिल हो जाएगा हमारे इस 100 से, 100 कैंसिल हो गया इस 100 से। अभी देखिए बचा कितना 20/3, यहाँ पे 100/3 है। इसका हर जो है डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको जोड़ के 3 से भाग कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 60%, वो लाभ। एक्चुअली इस 20 को देखकर आप बता सकते थे 60% या फिर वेट को देखकर, लेकिन अभी टोटल जब 60% निकल के आया है तब पता चल रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उसका। तो अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगले टाइप का कि जब लगातार लाभ या हानि हो, किसी वस्तु पर लगातार लाभ या हानि हो, ठीक है, जिसे सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव लाभ और हानि कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और कैसे उसे हैंडल करना है। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन
कि ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी सी को 10% हानि पर बेचता है। वही रेडियो बी ए से खरीदा जिसे उसने 20% लाभ पे बेचा था, इसने सी को 10% हानि पर बेचा। ठीक है, अब बी सी को 10% हानि पर बेचता है, सी डी को 5% लाभ फिर ले लेता है। एक बार लाभ 20% का लाभ, 10% की हानि, फिर 5% का लाभ। यदि डी ने इसका मूल्य दिया हो 1814 रुपये 40 पैसे, इतना चुकाया हो, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो ए ने इसे कितने पर खरीदा था? ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो इसको देखने के लिए या तो आप इसे एक लाइन में लगा लेंगे, नहीं तो आप बार बार लगाएंगे। तो वैसे एक लाइन में कैसे लगाएंगे उसे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते समय हम करेंगे ऐसा कि जहाँ जहाँ भी, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डी जितने में खरीदेगा, सी ने उतने में ही बेचा होगा। ठीक है, जिस मूल्य पर बेचेगा उसी मूल्य पर खरीदेगा ना, यानी ये दोनों एक ही वैल्यू है। जब 5% लाभ लेता है तो डी जो मूल्य चुकाएगा यही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% लाभ कमाएगा तो वो उसका कितने प्रतिशत में बेचेगा? तो x अगर क्रय मूल्य है तो x गुना 120/100, क्योंकि लाभ होगा, जो भी होगा लाभ यहाँ 100 पर ही होता है। तो 100 पर अगर 20% लाभ होता है तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ए मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? x रुपए में खरीद लिया था, x रुपए में खरीद लिया था। अब हमको निकालना है, पहले इस पर 20% का लाभ लेता है ए, बी को बेचने के लिए 20% का लाभ लिया, तो 100 में 120 यानी 120/100। अभी बी ले चुका है, बी के पास आ गया सामान। अब बी सी को 10% हानि पर बेचता है, तो इसका 10% हानि यानी 100 - 10 यानी 90/100 हो जाएगा। ठीक है, 90/100 हो जाएगा। अब सी के पास आ गया सामान, अब सी डी को बेचेगा। सी डी को कितने में बेचता है? 5% लाभ लेता है, यानी 105/100 हो जाएगा। 105/100 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा ही रखते हैं। ए ने रेडियो को कुछ भी खरीदा हो, 20% लाभ लिया, तो x का 120/100 यानी 120% हो गया। ठीक है, अब बी सी को 10% हानि पर यानी 100 - 10/100 यानी 90/100 हो गया। अब सी डी को 5% लाभ पर यानी 100 में 5 ऐड करेंगे 105/100, इतने में बेचा और यही डी को पड़ा। डी ने कितने में खरीदा है? ये वैल्यू हमको दिया है कितना? 1814.40। ठीक है, 1814.40। अभी देखते हैं 10101010, ये 100 वाला मैटर फिनिश हो गया और इन दोनों का 0 वाला सिस्टम खत्म। अभी देखेंगे 21, ये 21 यहाँ पर बचेगा कितना? 20 पंजे 100, 21 पंजे 105। ठीक है, अब इसको और काट लेते हैं। 2 छक्के 12, यहाँ 9 6 बचा हुआ है, यहाँ पर 1000 बचा हुआ है। 1000 का अगर हमको इधर गुणा कर, इधर भाग है तो इधर जाएगा गुणा होगा, तो ठीक है। तो अगर 1000 यानी 31000 का गुणा होगा तो 0.3 स्थान दाएं ओर खिसक जाएगा। तो एक स्थान यहाँ पे खिसक आया, 2 स्थान और 3 स्थान यानी इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 18,144,00। ठीक है, 18,144,00 और ये 6 और 21 9 ये बचे हैं आपके, तो इनसे आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाग अब करना प्रारंभ कर देते हैं। 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 1 में भाग जाएगा नहीं 0, 9 1 के 9, 5 बचा, 9 छक 54 और 00। ठीक है, 2016 अभी बचा कितना है हमारा? 6 और 21 बचा है, 6 और 21 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या से भी यानी 6 से ही काट लेते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 3 18 बचा 2, 6 3 18 बचा कितना यहाँ पे 3, 6 6 36 00, 21 बचा, 21 बचा, 21 1 21 1 21। ठीक है, 21 1 21 बचा कितना 13। उसके बाद हाँ
21 इक्के 21, अगर यहाँ से 21 निकालेंगे तो हमारा 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12, 12 और 6 तो 21 छक्का 126, तो आ जाएगा 1600। तो 1600, ठीक है। अभी 6 वाला मैटर भी खत्म हो गया, 21 वाला मैटर भी खत्म हो गया, यानी x की वैल्यू आपकी जो निकल के आ रही है वो आ रही 1600 रुपये। 1600 रुपये, यानी उसको x को मिला था कितने में? ये मिला था 1600 रुपये में। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप जैसे भी काटे पीटेंगे, जैसा चाहे वैसा काट पीट सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर, बी सी को 10% हानि पर, सी डी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपये में चुकाया हो तो बताएं ए ने इसे कितने में खरीदा था। इसके लिए मैंने माना कि उसका मूल्य ए ने खरीदा था या ए का क्रय मूल्य था x रुपये। x रुपये पर पहले 20% लाभ ए कमाता है, ए कमा के बेचा बी को, बी ने 10% हानि कमाया और उसके बाद सी ने फिर 5% लाभ कमाया और अंत में डी को मिले 1814.40 रुपये में, 1814.40 रुपये में। अभी काट पीट देते हैं, 21,500 बाकी मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ये। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे जिससे और आसानी हो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए ने एक रेडियो को बी को 10% हानि पर तथा बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेचा हो तो ज्ञात कीजिए कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। जबकि डी ने उसे खरीदने के लिए 27,000 रुपए चुकाए, ठीक है। 27,000 रुपए चुकाए, बिल्कुल पिछले वाले की तरह एकदम मजे में लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी मान लेते हैं क्या कि माना क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा, माना x रुपए में खरीद लिया, ठीक है। x रुपए में खरीद लिया तो पहले उसने x में खरीदा b को 10% हानि पर यानी 90/100 में बेचा। b उसे खरीद कर ये उसका क्रय मूल्य का काम करेगा, उसे वो c को 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 पर बेचा, ठीक है। अभी c के पास आ चुका है सामान, अब c d को देगा कितने में? 25% लाभ यानी 125/100 में बेचेगा, 125/100 में बेचेगा और यही प्राइस होगा। ये कुल मिला जुला कर जितना प्राइस होगा, ये प्राइस बराबर होगा कितने के? जितने में डी ने खरीदा यानी 27,000, ठीक है। देखिए जब तक आपका जब तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक दिक्कत होगी क्वेश्चन को लगाने में, क्वेश्चन को तैयार होने में। जो चीज़ हम समझ लेंगे वो हमको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। बचपन से सुनते आ रहे होंगे तो ठीक है। देखिए एकदम क्वेश्चन जो कह रहा है हमको वही करना है। तो ए ने एक रेडियो x रुपए में खरीदा, ये हमने मान लिया। उसको बी को 10% हानि पर यानी 90/100 में बेच दिया। बी ने सी को 20% लाभ यानी 120/100 में बेचा। सी ने डी को 25% लाभ यानी 125/100 में बेच दिया और डी को वह जो जितने में खरीदा उसका दाम है उसने 27,000 रुपये चुकाए। तो अभी हमको ये एक इक्वेशन मिल चुका है, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आ गई तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 25 पंजे 25, 125, 25 चौके 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 100 के 00 से ये ऊपर वाले 00 कैंसिल, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ चलो ठीक है। तो 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15। तो इधर बचा है 15, नीचे बचा है 100, तो 15। अभी इधर बचा है 3,000, ठीक है, 3,000 ये बचा हुआ है ना। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 00। अभी ये 100 बचा हुआ है, 100 का और गुणा करेंगे 2 0 और चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से समझ लेते हैं कैलकुलेशन, मज़ा आ जाएगा। देखिए x ये हमारा क्रय मूल्य है,
इसको 10% हान लाभ ये तो समझ चुके हैं। तो पहले हम 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है, 5/4 आ चुका है। इस डबल जीरो को इन दोनों जीरो से कैंसिल कर दिए, ठीक है। अभी 27,000 है, 9 से ये कैंसिल करेंगे, इधर 9 बचा हुआ है ना, तो 9 से 3,000 यहाँ पे आ जाएगा। 27,000 में 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27, 3,000 आ जाएगा। तो ये सारा मैटर खत्म है। अभी बच्चा कितना है, 3, 5 और ये 100 हमारा ये बचा है, ठीक है। तो 5 क्या है 15, अगर 30 100 यानी 3,000 में 15 से भाग देंगे तो 200 आ जाएंगे। अभी ये 100 बचा है, 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है हमारा 20,000 रुपये। इतने में ए ने उसे खरीदा था, उसके बाद लाभ हान होते हुए 27,000 रुपये पहुंच चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करते चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेम उसी टाइप में, और यही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का, कि ए ने स्कूटर पर, ए ने एक स्कूटर, ठीक है, एक स्कूटर, ठीक है, ए ने एक स्कूटर 20% स्थान पर बी को बेचा। बी ने उसे 26,000 रुपए में 30% लाभ पर सी को बेचा। बताइए कि स्कूटर को ए ने कितने में खरीदा था, कितने में लिया था, ठीक है। तो इसे भी सेम तरीके से, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो माना उसे कितने में लिया था, एक्स में लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम ये एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो ए जितने में लिया था, एक्स में लिया था, एक्स पर 20% लाभ कमाता है, 120/100, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं 20% हानि है, तो यहाँ पे 100 - 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80/100 गुणे। अभी बी उस पर कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है, 30% लाभ ले रहा है, तो 130, 100 में 30 ज्वाइंट होगा तो 130 हो जाएगा, 130/100। और यही बराबर होगा कितने के बराबर होगा, ये 26,000 के, 26,000 रुपए के, ठीक है। तो इसे हम काटेंगे, काट पीट ये खत्म, ये 100 की कहानी खत्म। 13 दूना 26, 2,000, ठीक है, 2,000 आ गया। अभी 800 और ये बचा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, 25 चौके 100, मतलब 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1,000 बचा हुआ है। 25 इधर भाग है, इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा टोटल कितना, 25,000 रुपए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन एक लाइन में आपका आ चुका है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अभी और ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, और आज भी आने वाले हैं, जीएस के आज से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे भी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि नए वीडियो आने वाले आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।